हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी इन यूट्यूब चैनल पर मैं आर डी प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वन लाइनर जीके प्रश्न की सीरीज फर्स्ट। इस सीरीज में हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको वन लाइनर फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1972 में। अगला प्रश्न है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किन शासकों ने बनवाया था। तो दोस्तों, पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उन मंदिरों को बनवाया था गंगवंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत में गंगा नदी को गंगा कहा जाता है और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अगला है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद किन के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? वो था टोडरमल। राजस्व मंत्री का मीन्स क्या हुआ कि राजस्व मंत्री हो गया वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है। तो दोस्तों, 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। ठीक है, ध्रुवीय व्यास मीन्स उत्तर से दक्षिण का जो व्यास है वो। फिर है, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो दोस्तों, हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन किया जाता है। लोहे को हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो दोस्तों, मुंबई बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना 1935 में किसने दी। तो दोस्तों, वैज्ञानिक टांसले ने दी थी पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो परिकल्पना है उसके बारे में किसने बताया था? टांसले ने बताया था 1935 में। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों, महाभारत को प्राचीन समय में जय संहिता के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद है। तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र। दोस्तों, उपराष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति भी होता है और उसको जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला प्रश्न है, तानसेन का असली नाम क्या था। तो तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है। तो दोस्तों, खजुराहो मंदिर 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। अगला प्रश्न है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था आज़ादी के समय की बात है। तो आज़ादी के बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि अलग अलग बैंकों की अलग अलग मनमानी नीति थी। उसी को केंद्रित करने के लिए 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत या किस मिशन की सिफारिश पे किया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 16 मई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस में मापी जाती है। तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, तो ये याद रखिए। अगला प्रश्न है, गोकक झरना कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, बेलगावी कर्नाटक में गोकक झरना स्थित है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, SO और NO। SO मीन्स सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। तो पर्ल एस बक जो है वो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है। तो दोस्तों, भारत की अगर प्रथम युद्धक मिसाइल की बात करें तो वह है पृथ्वी मिसाइल। अगला प्रश्न है, हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो दोस्तों, अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कब हुआ था। तो दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर नामक स्थान पर, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। इस बात को आप जरूर से याद रखें। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था। तो जलालुद्दीन अकबर सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक माना जाता है। अगला प्रश्न है, आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था 1948 में। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा राज्य किस राज्य में स्थित है जिसे खारवेल शासकों ने बनवाया था। तो हाथी गुम्फा जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और इनको खारवेल शासकों ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार पारे का अयस्क है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था।
मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों जंगलों का कटना ही। अगर जंगल कट रहे हैं तो मिट्टी का कटाव भी बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर से। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और स्टडी इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से प्राप्त कर सकें, नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।